अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना ईमान के लिए है, ज़रूरी है? नहीं नहीं। आप बोलेंगे ये कैसा बोल दिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखना ज़रूरी है। तो जब मोहब्बत है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो जब बातें मानी जाएंगी तो सबसे ज़्यादा बातें किसकी मानी जाएंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये लाइफ को आसान कैसा करना? परेशानियों को हटाया नहीं जा सकता। किसी को रिस्क की परेशानी है, किसी को सेहत की है, किसी को नहीं, पड़ोसियों से, क्लास में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह कुछ ना कुछ लगा हुआ है। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, कोई बेचारा अल्लाह के नज़दीक आने के लिए फाइट कर ले रहा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको आसान कैसा बनाना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें 6 हदीसें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो है बताऊंगा। आप लोगों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन मानो, अगर आप लोगों की ज़िंदगी सुकून करना चाह रहे हैं, आप आसानी की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं ना, एक पेपर पे लिख लो ये 6 हदीसा और अपने पास दीवार पे हमेशा लगा के रोज इसको देखते। रिस्क के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि उसको बोलते हैं जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। एक हदीस जब दोनों किताबों में आती, बुखारी और सही मुस्लिम, तो उन्हें मुत्तफ़क़ुन अलैहि। और वो हदीस ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब माँ के पेट में अपन रहते, कहाँ पे रहते? माँ के पेट में, तो फरिश्ते को अल्लाह ताला ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लिखा दे, जिसमें रिस्क भी लिखा दे। अब आप ना थोड़ा ईमान रख के चलो, सुनो मत, सुने होंगे बहुत वक्त, यार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो ये होना ही होना है। डॉक्टर बोला, यकीन। न्यूज में आया 3 दिन के बाद रिश हो जाएंगी, यकीन। अम्मी पापा बोले, यकीन। आलिम साहब बोले, यकीन। माँ के पेट में थे जब रिस्क लिखे गया, अब आप लोगों को यकीन ही नहीं है इसमें, तो फिर टेंशन लेना नहीं लेना, सही बोलो, नहीं लेना। लेकिन लेते नहीं लेते, अपन लेते। अब यहाँ पे मतलब क्या है? माँ के पेट में रिस्क ले दिए भाई, काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, माँ के पेट में रिस्क, आप लोग कोशिश करो, जॉब कर रही, पढ़ रही, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको दिमाग पे मत चढ़ो, अल्लाह जो लिखा वो मिलकर रहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हदीस बताई, ईमान के 6 पिलर से, कितने? 6वां पिलर क्या है? अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना सबसे मुश्किल चीज़ है, सबसे मुश्किल चीज़ है बुरी तकदीर पे ईमान लाना। अच्छी पे मान लेते, अल्लाह की तरफ से मिला भाई जॉब बेहतरीन, सऊदी को, अल्लाह का शुक्र है भाई। जैसा लॉस हो गया 50,000 रुपये का, गाड़ी चोरी हो गई, बच्ची से जो शादी करना चाह रहे थे शादी नहीं हुई उससे, जब तकदीर पे ईमान कहाँ गया भाई? अल्लाह की मर्जी थी, नहीं है, खत्म। और क्या समझते आप, अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता? कोई है अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करता बोल सकते हैं? तो अल्लाह आपका बुरा चाहते? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे नबी थे, ऐसी शख्सियत थी कि उनकी छोटी बात में उसके मीनिंग्स बहुत बड़े रहते थे, बहुत डीप मीनिंग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक मुसलमान, एक मोमिन के लिए, बिलीवर के लिए दुनिया क्या है? जेल है बोले, और काफिर के लिए क्या है बोले? जन्नत है बोले, जेल है। अब अपने को मगर जेल में सब चीज़ें होना है, ओफो, शिकायता। उनके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उनका घर बड़ा है, मेरा घर बड़ा नहीं है, उनके घर में कूलर है, मेरे घर में कूलर नहीं है, उनके पास जो है ना अच्छे कपड़े, मेरे पास नहीं है। अरे भाई उसके पास होंगे, छोड़ दे, तुम जेल में है ना मेरे भाई, आप लोग जेल में हैं। कहाँ है? जेल में, मैं जेल में हूँ, उसके बावजूद ये फ्रिज में चीज़ें भरे हुए हैं, खाने के ज़बरदस्त कपड़े, टी शर्ट कैप पहन के बैठे, जेल में है कहते पर। अल्लाह का शुक्र करो, अच्छी जेल दी अपने को। तो आप ये तसव्वुर रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी रिलैक्स रहेंगे। आप नहीं यारो यहाँ पे अपने को मिलना ही नहीं है, कुछ भी मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो जेल में है वैसे भी। और जेल में क्या होता है? आपकी मर्जी नहीं चलती, आप बोलेंगे ना मैं मेरी मर्जी से काम करूंगा, जेलर साहब डंडा देते, फिर ना ही मर्जी की चीज़ मिलती, नहीं मिलती भाई, आपको जो मिला वो खाना है। वैसे ही आपको रात में आज मम्मी जो भी पकाए, अम्मी, वहाँ पे शिकायत शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और असलाफ जाहिदान थे, जो मिलता अल्लाह का शुक्र कर लेते थे। खाते क्यों थे? खाते इसलिए थे कि पीठ सीधी हो जाए, अल्लाह की इबादत कर सके। और हजम खाते पेट भरने और मज़े के लिए मस्त। चौथी हदीस, कभी कभी क्या होता इंसान की ज़िंदगी में उसके बहुत महबूब और पसंदीदा लोग का इंतकाल हो जाता। अब क्या समझ रही? मैं कई वक्त बोलता हूँ, घर में ही बोलता हूँ, आप लोग अपन पूरे 4-5 फैमिली बैठते, क्या ये 4-5 फैमिली हमेशा बैठने वाली है? नहीं, एक तो जाने वाला है, उसका 2 भी जाने वाला है, ये हमेशा नहीं रहने वाले पल है मेरे भाई। अल्लाह अकबर, चले जाना है। तो मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, यहाँ पे थोड़ा सा अमल है, दिमागी और जहनी दिल का अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मौत को कसरत से याद करो, इट इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ प्लेजर्स, लज्जतों को मिटाने वाली मौत। अब इंसान मौत को कसरत से याद करा तो क्या उसका दिमाग लगेगा दुनिया में? ये मत समझो 21 है तो 50 तक जाएंगे, ये मत समझो 14 है तो जाएंगे 60 तक। तो मेरे भाई मौत कभी भी आ सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बुखारी की रिवायत है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि ज़िंदगी ऐसी गुजारो जैसे कि एक मुसाफिर हो, ट्रैवलर हो। आप लोग सफ़र करें ट्रेन में या बस में, सफ़र इन द सेंस ऑफ जर्नी, सब माशाल्लाह सफ़र करे। अच्छा उतना सफ़र नहीं करे, कोई नज़दीक तो गए ना भाई, 50-60 विकाराबाद वगैरह, फार्म हाउस, कार में बैठ के यूं बैठ के गए फार्म हाउस को, अरे हटो यार तुम क्या है, जाते यहाँ पे भी जाने तकलीफ होती है अपने को, उतनी देर में भी यूं बेचैनी होते रहती है सब, ऑटो में बैठे तो। ईमानदारी से बोलो, सफ़र करे सब, सफ़र में तकलीफ होती नहीं होती भैया? नहीं भाई, सफ़र में मेरे को मेरी पसंद की खाना होना, मेरी पसंद की चाय होना, अच्छी पकी हुई 15 मिनट। फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेन का आलम आप लोगों को मालूम, बस में टॉयलेट नहीं रहता, रोकता नहीं उन्हें, क्या तकलीफ़ है। एक हदीस और एक सुनाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सफ़र जो अज़ाब का हिस्सा है बोले, अल्लाह। तो सफ़र में आसानियाँ होती हैं। 6वीं चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्लाह महफूज रखे, अपन बहुत सारी चीज़ों से डरते लोग, दुनियावी हालात से डर होता ना, क्या होता है कि क्या नहीं की।
और सबसे ज़्यादा डर आजकल किस चीज़ का है मालूम? नज़र लग गई, हसद हो गई, जादू हो गई, बस फोटो देख लिए जादू हो गई, मैसेज आया जादू हो गई, उनो आ गए जादू हो गई, हाइट नहीं बढ़ रही जादू हो गई, बच्चा खाना नहीं खा रहा जादू हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बोल रहे हैं, या गुलाम, ए बच्चे, किसको? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुफस्सिर कुरान। इसे एक हदीस का हिस्सा जो अपने लिए आज टॉपिक के लिए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सारी दुनिया मिलके, क्या चचेरा भाई, जादूगर या गुंडा या कोई भी नहीं, कि पूरी दुनिया, सारी दुनिया मिलके अगर तुम्हारा फ़ायदा पहुंचाना चाहिए और अल्लाह तुम्हारा फ़ायदा नहीं लिखे तो तुम्हारे को पूरी दुनिया मिलके भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर अल्लाह ताला लिख दिए नुकसान तो पूरी दुनिया मिलके फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते।